नमस्कार। आगे बढ़ते हैं, दशाफल 76 की बात करते हैं और बात हो रही है शुक्र की महादशा में गुरु के अंतर्दशा का फल। जो हमारे साथ पढ़ते हैं वो जानते हैं कि ये दोनों ग्रह निर्विवाद रूप से शुभ हैं और दोनों गुरु हैं। एक दानवों के गुरु हैं और एक देवताओं के गुरु हैं। शुक्र को दानवों का गुरु और गुरु को देवताओं का गुरु कहा गया। 2-7 शुक्र की राशि, 9-12 गुरु की राशि, ये सब जानते हैं। दोनों को मंत्री पद प्राप्त है, ये भी आप पीछे से जानते हैं। एक धन देते तो एक विपुल धन देते, एक संतोष देता तो एक ऐश्वर्य देता। तो इन बातों को जानना जरूरी है या नहीं? सारा रिजल्ट तो इसी पर आएगा, क्योंकि क्या कहते हैं अंतर्दशानाथ किस तरह से फल करता है। तो जिन जिन बातों की संज्ञा प्राप्त है उसका फल तो करेगा ही करेगा। तो गुरु को जिन जिन बातों की संज्ञा प्राप्त है, सुख देने की संज्ञा प्राप्त, तो सुख देगा। शुक्र कामना देता तो कामना देगा। लेकिन यहां बात अंतर्दशा की होगी तो हमेशा गुरु को ही ध्यान में रखना। दोनों शुभ ग्रह है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं। यदि बहुत अशुभ प्रभाव में नहीं हो तो रिजल्ट अधिकांशतः बुरा नहीं होता। और बहुत पीड़ित अंतर्दशा गुरु हो जाए, जैसे कि हमारे भावार्थ रत्नाकर में हमने बताया होगा, मेष लगन में ही, कि देवेंद्र पूज्य नवमेष होकर के भी यदि दशम में बैठ जाए तो तीसरे 8वें से तीसरा और 8वां होता है, इसीलिए वो मरण दे सकता है। तो ऐसा अक्ष न पकड़ ले, ऐसा जगह न पकड़ ले और ऐसे अशुभ ग्रहों से दृष्ट न हो जाए जो 8वें के स्वामी हों और वो अशुभ ग्रह भी हों, और स्थिति भी ऐसी ना हो जाए कि वो 8वें बार में चले जाएं। तब तो परिणाम बुरा हो सकता है। अन्यथा इनके कारकत्वों से हमेशा अच्छे परिणामों का उम्मीद करना चाहिए। यदि ये मेरे 10 साल के आयु में हो जाएं तो हमारा ज्ञान 20 साल वाला हो जाएगा, हमारी समझदारी बढ़ जाएगी, सोचने समझने और बात करने का तरीका बदल जाएगा। लोग कहेंगे बालक बड़ा अनुशासित है, बहुत प्रिय है। आप किसी के घर जाते हो, उसके सामने तो नहीं बोलते, लेकिन घर आके बोलते हो उसका बालक बड़ा नौटी था, और किसी के बारे में बोलते हो देखो उसका बालक कितना शांत था, कितना अच्छा था, कितना व्यवहारिक था, कितना सुसंस्कृत था। क्यों बोलते हो? क्योंकि वो चीज दिखता है। और हमेशा कहते हैं महादशा और अंतर्दशा नाथ के प्रभाव भी हमारे ऊपर दिखता है। तो यहां ज्ञान विज्ञान संपन्न हो जाएगा वो 10 साल की उम्र में। 20 साल की उम्र के बाद यदि आता है तब, अब तो हमारा समय हो गया, हमने पढ़ाई लिखाई कर ली, हायर एजुकेशन लेते हैं, और वहां अब आपको ABCD नहीं पढ़ना, 2+2 क्या होता है ये नहीं पढ़ना। आपने जितना पढ़ लिया है उससे जो विशेष ज्ञान हासिल करना है वो करना है। तो वहां आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा यदि ऐसी अंतर्दशा मिल जाए। 20 साल 25 साल के बाद यदि अंतर्दशा स्त्री जातक में इसकी आती है तो उस समय उसकी शादी हो सकती है, पति के कारक हैं। संतान की प्राप्त हो सकती है, पुत्र के कारक हैं, संतान के कारक ग्रह हैं। भूमि भवन मकान आदि का सुख गुरु दे सकता है यदि आपको 20 से 30 साल 35 साल 40 साल की उम्र में आ जाए। अब ये जो उम्र बता रहे हैं ये हमेशा जानना जरूरी है आपके लिए। कोई 10 साल का बच्चा थोड़ी आपके पास प्रश्न लेकर के आएगा कि हमारा अपना घर होगा कि नहीं, हमारी अपनी गाड़ी होगी कि नहीं, नहीं पूछने आएगा। हाँ, 30 साल में जब वो अर्न कर रहा होगा
लगता होगा कि नहीं 3 BHK नहीं ले पाएंगे, 2 BHK नहीं ले पाएंगे, कोठी नहीं ले पाएंगे, विला नहीं ले, क्या नहीं ले पाएंगे, हमारा सामर्थ्य कितना है। तब वो कभी कभी सोचता है कि 1 लाख रुपए की सैलरी 50,000 रुपये किस्त में चला जाएगा, क्या आगे बढ़ने वाला है, थोड़ा बढ़ा करके घर खरीद लें। तो आपके पास प्रश्न क्या आता है उसको सुनिए और उसके बाद अंतर्दशा नाथ को चेक कीजिए। वर्तमान के साथ आने वाले अंतर्दशा नाथों को भी चेक करें, तभी आप अच्छी तरह से बता पाएंगे कि क्या रिजल्ट होगा। और आप जानते हैं कि हमेशा हम काल पुरुष की बात करते हैं। हमारे पास हमारा सौभाग्य है कि जितने लोग पढ़ने आते हैं वो पूर्व से ज्योतिष होते हैं। कोई 2 साल, कोई 4 साल वो सीखे होते हैं, और इसीलिए अब बेसिक तो हम पढ़ाते भी नहीं हैं। वो कहते हैं कि सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि वहाँ बैठा भी नहीं, वहाँ का स्वामी भी नहीं, उस हाउस के ऊपर दृष्टि भी नहीं, फिर भी उस हाउस से संबंधित फल कैसे मिल गया। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। कालपुरुष की पत्रिका चेक किया क्या, उसको कहाँ कहाँ का स्वामित्व है, ये पढ़ा क्या। रोग कोई भी देगा, हर एक ग्रहों को अपना अपना पता है कि उसको क्या रोग देना है। वो सस्टेस नहीं है। गुरु है, फैट देगा, लगन में बैठा तो देगा, दशम में बैठा तो देगा, क्योंकि वो उसके स्वाभाविक कारकत्वों में आता है। और फैट से होने वाले रोग भी आपको हो सकते हैं गुरु की जब अंतर्दशा आएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिन जिन चीजों के कारक कहे गए हैं उसका फल करना, जिन वस्तुओं की संज्ञा प्राप्त है उसका फल करना, जिन रोगों के विषय में आप उस ग्रह से समझ सकते हो, वैसे अंतर्दशानाथ अपने गुण स्वरूप के अनुसार रोग देंगे। तो ये तो हो गई अंतर्दशानाथ। और यहां गुरु कैसे कैसे फल करेंगे। 50-60 साल के उम्र में यदि गुरु की दशा आ जाए तो हरे कृष्णा बोलने लगेंगे, शिव हो का उच्चारण होने लगेगा। तीर्थ कर लेते तो बड़ा अच्छा होता, मन में ये भावना आने लगेगी। 50 साल के उम्र में 30 से 50, 20 से 50 कमाने में निकालते रहे। अब हमारे माता पिता 70-75 साल के हो गए, अब चिंता हो रही है कि माता पिता को तकलीफ हो रहा है। कल तक नहीं थी। ये मानवीय भूल है। आप ऐसा सोच सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, अब ये गुरु की दशा आई, अब सबकी याद आएगी। हम कौन, किस लिए पैदा हुए, जाना कहाँ है, ये सब याद आने लगेगा 50+। समाज सेवा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, धर्मशास्त्र पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो यही अंतर्दशा है। ये 10 साल में क्या रिजल्ट देगा, 20 साल में क्या रिजल्ट देगा, 30 साल के लोगों को क्या रिजल्ट देगा। सिंपल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया और बता दिया। आजकल तो कारक और अकारक बता देने की बात है। तुला लगन में गुरु बड़ा अकारक होता है और उसके फल अकारक। अब गुरु जैसे सॉफ्ट, सौम्य, ऑस्पिशियस प्लानेट यदि अकारक कहे जाने लगे, और सिर्फ इसलिए कि स्वामित्व तीसरे और छठे का प्राप्त हो गया, सिर्फ इसलिए कि 12वें और तीसरे का स्वामित्व प्राप्त हो गया, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, हमेशा शुभता को धारण करते हैं। वो मजबूरी है, तीसरे और छठे का स्वामित्व उनको मिल गया। लेकिन यदि प्लेसमेंट अच्छे जगहों में हो जाए, केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ हो जाए, धन के स्वामी के साथ हो जाए, गुरु आपके लाभ स्थान में बैठे हों, अकारक हैं, देखिए कितना धन दे देगा। तीसरे छठे के स्वामी हो, भाग्य स्थान में बैठे हो, अंतर्दशा आ जाए, और करियर लॉर्ड के साथ वो बैठा हो, देखिए करियर में कितना बड़ा उछाल देता है। तो ये दिमाग से निकालिए कि कौन अकारक कौन कारक, वो देता क्या है ये जानना है, वो स्थित कहाँ है ये ज़्यादा जरूरी।
हमेशा भाव भावेश इससे ऊपर उठना पड़ेगा। ये तो बेसिक स्टडी में हमने भी पढ़ाया, क्या वो समझ लिया आपने, आगे बढ़ो। क्या आप हमेशा उसी बेसिक में उलझ करके रिजल्ट बोलेंगे? नहीं। अब गुरु की अंतर्दशा में जो कुछ हमको मिल सकता है, और ये यदि बहुत पीड़ित है तो उससे संबंधित कष्ट भी मिलेगा। बहुत पीड़ित गुरु है, पुत्र को समस्या हो सकती है, पति को समस्या हो सकती है, आपके बड़े भाई को प्रॉब्लम हो सकता है, आपका धन कहीं फंस सकता है। अब ये स्थान स्थिति वसेन चौ, दो प्रकार के फल होते हैं, एक साधारण एक विशेष। साधारण फल तो जितना हमने गुरु के कारकत्व, गुरु की संज्ञा, गुरु से संबंधित रोग, ये साधारण फल हैं, देते रहेंगे। लेकिन विशेष फल अब क्या होगा? अब विशेष फल को कैसे समझेंगे? तब समझिए वो कहाँ बैठा है, किन ग्रहों के साथ है। अब जो दशानाथ है उससे अक्ष क्या है? दशानाथ लगन में बैठा, अंतर दशानाथ अष्टम में बैठा, तो ये लगन और अष्टम का संबंध हो गया, ये षडाष्टक की दशा हो गई, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाए। छठे के साथ लगन में बैठा, रोग होगा, कोई नहीं रोक सकता। 12वें में बैठा, 2-12 का एक्सिस लेकर के बैठा, तरह तरह की व्यथाएं आती रहेंगी, अनेक प्रकार की पीड़ा को हम समझते रहेंगे, आज ये समाप्त, कल फिर दूसरा शुरू। तो अंतर्दशानाथ बहुत महत्व रखता है। हम सभी जानते हैं सूर्योदय हुआ तो सूर्यास्त भी होगा, और सूर्यास्त हुआ तो फिर सूर्योदय भी होगा, अर्थात अंधेरे के बाद फिर से उजाला होगा, अर्थात दुख छटेगा और सुख आएगा। तो यहाँ भी हमारा अंतर्दशानाथ तो वही कहता है, इस कालखंड में पीड़ा हुई, अब अगली जो अंतर्दशानाथ है उसकी स्थिति देख लीजिए कि वो अच्छा बताने के लिए तैयार है या नहीं है। यदि वो कह रहा है कि नहीं अब अंतर्दशानाथ तो अच्छा आ गया, ये पहले वाला तो आपका अंधेरा छटा, अब दूसरे में जाकर के उजाले में जाइए, सुख की अनुभूति कीजिए। और हम हमेशा कहते हैं कि हम कॉम्बिनेशन से ज्योतिष नहीं पढ़ाते, और हम हमेशा कहते हैं कि हम एक ही ज्योतिष पढ़ाते हैं, और आप लोगों को भी कहते हैं कि एक ही ज्योतिष पढ़िए, जो पढ़ना हो। आपको केपी पसंद है पढ़ लीजिए, आपको लाल किताब पसंद है पढ़ लीजिए, आप नाड़ी ज्योतिष में महारत प्राप्त करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन मूल वैदिक ही है, बिना इसके जाने कहीं नहीं जा सकेंगे। मेष का स्वामी मंगल होगा, अलग से कोई किसी ने राशि का स्वामित्व नहीं दिया। अपने विवेकानुसार बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग विधाएं बनाई, लेकिन अगर हमारा सोच समझे, हमारी समझ समझेंगे तो हम कहेंगे किसी भी अन्य ज्योतिषियों का कोई महत्व नहीं है यदि हमको वैदिक ज्योतिष आता है। और जब आप इस चीज को सीख लेंगे तब आपको पता चलेगा कि वहां त्रुटि क्या है। सीधा आप उसको सीखने जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, 100-200 कॉम्बिनेशन बनाए लगाते हैं तो कहते हैं ना रिजल्ट गिविंग है। ये रिजल्ट गिविंग होता क्या है? 10 पत्रिका मैंने बना के बता दिया आपको, वहां दिखा दिया ये रिजल्ट गिविंग है, आप उसी को रट रहे हो। ऐसा नहीं, यहाँ तो पल पल में रिजल्ट बदलता है। एक कॉम्बिनेशन 70 प्रकार के रिजल्ट दे सकते हैं। आप एक कॉम्बिनेशन से एक रिजल्ट रट करके क्या सीखोगे? तो चलिए ये सारी बातें हम हमेशा इसलिए बोलते रहते हैं, कभी हमारे पास चारों तरफ जो माहौल है ज्योतिष का और ज्योतिषियों का, उससे आप परिचित हैं। हम सावधान करने के लिए आए हैं और बताने आए हैं कि हकीकत क्या होता है, और हम जो कुछ भी बोलते हैं प्रमाण है। आप जब चाहें शास्त्रीय प्रमाण हम आपको इसीलिए बीच बीच में श्लोकों के भी माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो ये सब बातों को भी जानना जरूरी है आपके लिए। अब गुरु की अंतर्दशा आई तो काल पुरुष के हिसाब से भाग्य धर्म का फल कर देगा। 12 परेशानी भी दे सकता है, लेकिन विशेष फल किसका करेगा?
धर्म स्थान का, भाग्य स्थान का, क्यों? मूल त्रिकोण वहाँ है। ऐसी छोटी छोटी बातें कितनी बार हम बताते रहते हैं। इन सभी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। आप कितनी व्याख्या कर सकते हो, इसकी कितनी व्याख्या कर सकते हो, कितने एंगल से इसको समझ सकते हो, वही आपका बड़प्पन है और वही आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। पाठ को लगातार पढ़िए। हम देखते हैं कि कोई ऐसा पाठ जिसमें कुछ नहीं, उसको ढेर सारे लोग देख जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कौन से पाठ में क्या दिया, और उसको कोई देखने वाला नहीं होता या कम देखने वाले होते हैं। तो हमारे जो रेगुलर व्यूअर हैं उनको बड़ा धन्यवाद कि आप सभी पाठों को देखते हैं और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। और कोई परेशानी होता है तो मेल से, फ़ोन से, व्हाट्सएप से हमसे जो लोग जुड़ते हैं, हम उसको जवाब देते हैं। आपको भी जवाब मिलेगा यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।